Hi, welcome back to my channel. My name is Pankaj and my channel name is Out of Out. Our motto is each and every student will get full marks for each question. Okay, now polynomial देखो यहाँ पे इसका मीनिंग समझ लो, ठीक है ना। पॉलिनोमियल इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड। पहला है पॉली, दूसरा है नोमियल। पहला है पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉली का मीनिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो। पॉली का मीनिंग क्या दिया हुआ है, मैनी। पॉली का मीनिंग क्या दिया हुआ है, मैनी 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 मैनी। ध्यान रखो, पॉली का मीनिंग क्या दिया हुआ है, मैनी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। और नोमियल का मीनिंग क्या दिया, टर्म्स दिया है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ टर्म, मतलब जितने बहुत सारे टर्म्स को कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पॉलिनोमियल। अब देखो पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। अब टेंशन मत हो, तो मेंशन दिमाग में रखना। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिला है, पॉली और नोमियल। पॉली और ये पॉली हो गया, ये नोमियल हो गया। इसका मतलब होता है मैनी, इसका मतलब होता है क्या, मैनी। इसका मतलब होता है टर्म्स, इसका मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो मतलब बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पॉलिनोमियल। बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पॉलिनोमियल। अब देखो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हम कैसे लिखते हैं। तो लिखता हूँ मैं लिख रहा हूँ, देखो अब देखो लिखा है ए दी पावर a1 लिख देता हूँ, इसमें x की पावर क्या है, n लिख देता हूँ, या 1 भी लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूँ 1, ठीक है। फिर a2 लूँगा, x की पावर n-1। पावर को क्या करते जाना है, पावर को क्या करते जाना, माइनस करते जाना। पावर को क्या करते जाना, माइनस करते जाना, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे a3 x की पावर n-2, ऐसे प्लस करके डैश 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 प्लस a दी पावर n कर दो, यहाँ पे x की पावर 0 कर दो, ठीक है। बस इतना करना है हम लोग को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, ये क्या लग दिया सर ने, कैसा कैसा लिख दिया, n a x क्या क्या है ये, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा सर, थोड़ा समझाएं। ठीक है, बिल्कुल समझा देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे करना क्या हमको, समझ लो ये सर जो लिखा हुआ है मैंने वो क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो यहाँ पे लिखा, आप दिख रहा है a1 है, a2 लिखा हुआ है, a3 लिखा हुआ है, an क्या है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट है। ये सब क्या है, हमारे रियल नंबर है, रियल नंबर है। क्या आएंगे ये सब, ये सब रियल नंबर आएगा। दिमाग में रखना, भूलना नहीं, ये सारे क्या है, रियल नंबर। मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, रूट नंबर है, माइनस है, प्लस है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, कुछ भी है, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या है, हमारा कोफिशिएंट का काम करता है, मतलब कि कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे। यहाँ पे ये मत सोचना कि ये जो वेरिएबल सर ने यूज किया तो एक्स वाई जो है। यहाँ पे जो डोनेट कर रहे हैं वो लोग क्या डोनेट कर रहे हैं, वो लोग डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं कांस्टेंट को, ठीक है। तो कांस्टेंट में क्या है, कांस्टेंट में रियल नंबर है, कांस्टेंट में क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x है, जो x तो क्या लिखा हुआ है, x तो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। x क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पावर देखेंगे, यहाँ पे x की जो पावर लिखी हुई है यहाँ पे, तो n दिख रहा हुआ है। तो n का मतलब क्या है, जो x की पावर जो है n का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, कोई बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। n का मतलब यहाँ पे क्या है, होल नंबर। क्या है, होल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, होल नंबर है। इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर ऑल्सो, नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉट पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। दिमाग में रखना, नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर बोल दो या होल नंबर बोल दो, दोनों सेम होगा। नॉन नेगेटिव मतलब नॉट टेकिंग नेगेटिव। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या बचा, नॉट टेकिंग नेगेटिव वाले को नहीं लेना। उसके अलावा जो बचेगा 0 1 2 3 4, तो मतलब होल नंबर ले लो, या होल नंबर याद रखो, या फिर नॉन नेगेटिव, कोई भी एक याद रखो, ठीक है। पर दिमाग में रखो क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेमोरी वैसे तो यही है कि होल नंबर हमको समझ में आता है कि होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 0, मतलब ये होल नंबर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी हम वेरिएबल पॉलिनोमियल लिखते हैं, उसका जो वेरिएबल का पावर होता है, जो वेरिएबल का पावर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, दिमाग में रखना, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल करता हूँ मैं, ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा डाउट कोशिश करूंगा क्लियर करने का, ठीक है। और क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है आप पढ़ने बहुत अच्छे हो, ठीक है। अब देखो कैसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ डाउट आपका। जैसे मान लेता हूँ मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने x² प्लस रूट x प्लस 3, ठीक है। मान लो यही लिख दिया, इक्वल छोड़ दो अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ये वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ x⁻² प्लस 3x प्लस 2, ये लिख दिया, ठीक है। एक और लिख देता हूँ, एक और लिख देता हूँ मैं, क्या लिख दूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ 3x प्लस x या 3/x प्लस 4, ठीक है। 3/x प्लस 4,
ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और एक लिख दिया 4x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, ये लिख दिया। ये 4 मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब इसको इससे समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो पहला क्या है, पहला अगर मैं पूछूं पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पहला पॉलिनोमियल है कि नहीं होता, फटक से पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट में दिया हुआ है, रूट में होता है किसी नंबर का, अगर एक्स रूट में है तो उसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर क्या है, 1/2 है। तो 1/2 है, देखो इधर इधर देखो ध्यान से, डोंट मिस दिस, ठीक है, ध्यान देखो, जो 1/2 है, तो 1/2 है, क्या है, वो होल नंबर है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ये क्या हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये सॉरी रेशनल नंबर नहीं, सॉरी ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या होगा हमारा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है, पहला वाला नहीं होगा। रूट रीजन क्या है, क्योंकि जो वेरिएबल है रूट के अंदर है, ठीक है। दूसरा है, दूसरा वेरिएबल, दूसरा है क्या, दूसरा है क्या, दूसरा है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स पावर क्या दी है, एक्स पावर देखो, इसको अंडरलाइन कर लो, एक्स पावर क्या है यहाँ पे -2 है, एक्स पावर -2 है, -2 मतलब कि नेगेटिव है, और होल नंबर में नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, देखो डिनोमिनेटर में दिया है, तो अगर 3/x दिया है, अगर इसको ऊपर लेके आए हम छत पे, या इसको ऊपर लेके आना है, तो 3x पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3x पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3x पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x² प्लस 4x प्लस 2, ये लिखा हुआ है 4x² प्लस 4x प्लस 2। तो ये क्या होगा, होगा होगा होगा, यस सर होगा, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 2 है, पावर 2 है, यहाँ भी x का वैल्यू क्या है, पावर 1 है। तो पॉजिटिव है, मतलब 1 और 2 क्या है, होल नंबर में ही आते हैं ना, 1 और 2 क्या है, होल नंबर ही है। होल नंबर है तो क्या हुआ, होल नंबर है तो क्या हुआ, अगर होल नंबर है तो क्या होगा, होल नंबर है तो ये रेशनल नंबर होगा, सॉरी ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वाला नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये है, ठीक है। रीजन ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई रूट पे आता है वेरिएबल तो नहीं होगा, कोई वेरिएबल की पावर नेगेटिव में रहता है तो नहीं होगा, कोई वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में रहता है, कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहता है, 3/x डिनोमिनेटर में रहता है तो भी नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, डोंट मिस दिस, ओके, ध्यान रखना, बोलना नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, हम हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, चलो ठीक है, जल्दी थोड़ा करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं अपनी, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बनाया हुआ ग्राफ, आप देख सकते हैं इसको, ग्राफ जो दिख रहा है आपको, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा बेस्ड नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स होता है। दूसरा क्या होता है, बेस्ड ऑन डिग्री होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, ठीक है ना। उसके डिग्री के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं। देखो टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, टर्म्स के अकॉर्डिंग पहला क्या हमारा मोनोमियल है, पहला मोनोमियल है, दूसरा बाइनोमियल है, तीसरा ट्राइनोमियल है, देन उसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल दे दिया। पॉलिनोमियल क्यों दे दिया है, क्योंकि 3 के बाद उसके बाद कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो 3 के बाद जितने भी आएंगे वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और पर पॉलिनोमियल ध्यान रखना, पॉलिनोमियल अगर 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, ये जो सारे दिए हुए हैं वो पॉलिनोमियल ही हैं। ये सारे जो हैं क्या है, पॉलिनोमियल ही हैं। यहाँ पे डोंट कंफ्यूज है कि लास्ट में पॉलिनोमियल दिया तो ये तो होंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे जो हैं, ये जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो। अब चलो मोनोमियल में देखेंगे आप, मोनोमियल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंगल टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंगल टर्म, 1 टर्म लिखा हुआ है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। सिंगल टर्म मतलब यहाँ पे 3x बस लिख दिया हमने, 3x लिख दिया, हो गया सिंगल टर्म। अगर लिख दिया 3x प्लस 2 तो हो गया 2 टर्म्स हो गया। अगर 3x² प्लस 2x प्लस 5 लिख दिया तो 3 हो गए। अब इसके बाद तो पॉलिनोमियल अगर पूछा जाए तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, पर ये किस टाइप का, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल में आपके 1 2 3 भी बोल सकते हैं, 1 टर्म हो या 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, या उसके ऊपर भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा 4x² प्लस, या पावर थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 10। तो ये क्या होगा, इसमें कितने टर्म हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 टर्म है, 4 टर्म है, या उसके 5 टर्म है, 6 टर्म है, 7 टर्म है। उसके बाद जितने भी आएंगे उनका नाम क्या होगा, उनका नाम सिर्फ होगा बोले पॉलिनोमियल। कैसे बताएंगे कि फिफ्थ टर्म हैज द पॉलिनोमियल, 6th टर्म पॉलिनोमियल, 7th टर्म पॉलिनोमियल, लाइक दैट बोल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट में दिया हुआ है बेस्ड ऑन क्या है, बेस्ड ऑन टर्म्स है, सॉरी बेस्ड ऑन डिग्री है, बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन डिग्री मतलब होता है, बेस्ड ऑन डिग्री का मतलब क्या होता है कि उनकी पावर कितनी है, उनकी पावर कितनी है। देखो पहला है कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, लीनियर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक बाई सॉरी क्यूबिक दिया हुआ है, एक और होता है वो बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि अगर यहाँ पे लिखा है 10 तो इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है। देखो 10 अगर लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 इंटू एक्स की पावर जीरो मतलब क्या होगा, फॉर्मूला अगर आपको याद हो ए दी पावर जीरो इज इक्वल टू 1 पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे एक्स अगर किसी का पावर जीरो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे वैल्यू अगर 1 तो क्या होगा, यहाँ पे 10 ही आएगा ना। तो ध्यान रखना, जब भी कोई कांस्टेंट का पूछता है डिग्री क्या होगा, कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, सॉरी नॉट 1, सॉरी 0 होता है। कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिग्री 0, ओके, कांस्टेंट डिग्री होता है हमारा 0, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको बोला कि 10 का डिग्री क्या है, 100 का क्या है, 1000 का क्या है, 10,000, 150, 250, 350, कुछ भी पूछे, कोई भी नंबर है, 1 का डिग्री, 2 का डिग्री, 3 का डिग्री, सब क्या है, 0 है। अगर पूछ लिया 0 का डिग्री क्या है, 0 का डिग्री क्या है, तो क्या बोलोगे, नॉट डिफाइन सर। क्या बोलोगे, नॉट डिफाइन सर, डिफाइन ही नहीं हो सकता वो, ठीक है ना। ध्यान, 0 का डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉलिनोमियल, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है हमारा यहाँ पे एक टर्म होता है, सॉरी टर्म तो कितना भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, पर वेरिएबल का पावर एक ही होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे a2x+3 लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ मैं 2x+3। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म की बात करें तो उसका होता है ax b, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्या होता है, ax² + bx + c, जहां पे क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, वही बता रहा हूँ, बताऊंगा अभी मैं। क्यूबिक देखो, क्यूबिक में क्या लिखा हुआ है, ax³ + bx² + cx + d, इसमें कंडीशन वही होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों आ रहा है सर, बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर a हमारा 0 हो गया, जो मेन हीरो है वही अगर गायब हो गया तो बाकी क्या करेंगे। तो a हमारा क्या है यहाँ पे, a जो हमारा हीरो है, यहाँ पे a हमारा क्या है, हीरो है, ठीक है। अगर a हमारा 0 हो गया मतलब कि a के बगल में हमने यहाँ पे लिख दिया ax लिखा + b लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमने a को 0 × x कर दिया, 0 × x कर दो, ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा फिर b मतलब क्या है, b हमारा कांस्टेंट है। अगर b हमारा कांस्टेंट तो b हो गया कांस्टेंट टर्म ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ना, फिर लीनियर थोड़ी बोलेंगे। अगर इसको भी 0 कर दिया तो क्या बचेगा, ये लीनियर हो जाएगा, इसको 0 कर दिया तो बचेगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक। तो इसीलिए हम a को 0 नहीं रख सकते, बाकी आपको मर्जी जो भी करना है कर लो, ठीक है। बाकी आपको जिसको 0 करना है कर लो, ठीक है। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझना उसको, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्या जैसे मतलब एक एग्जांपल देता हूँ लीनियर का। अगर मैं लिख दूँ लीनियर का ही बात करूँ, मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। लीनियर के मैंने लिख दिया है अगर 3x, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल पावर कितना है, एक ही है। 3x + 4y + 5 ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं सर, यस सर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर है, वेरिएबल का पावर एक ही है। आपने वेरिएबल 2 ले लिए हैं, बात अलग है, वेरिएबल 2 ले लिए हैं, बात अलग है, पर हमारा वेरिएबल का पावर क्या है, एक ही है, ठीक है। तो लीनियर बोल सकते हैं विथ 2 वेरिएबल, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन विथ लीनियर पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल, ओके। क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक में भी यहाँ लिख दूं मैं अगर 2x² या फिर x² ही लिख दूं, तो ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये ऐसे केस में भी होगा। अगर मैंने x² + 5 भी लिख दिया तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। हमको चेक करना है क्या, हमको चेक करना है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए हमारे पास, 2 होना चाहिए, बस दिमाग में रखना, ठीक है। क्यूबिक में बात करेंगे तो क्यूबिक को लिख सकते हैं 3x³ + 4x बस लिख दिया, तो ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 3 है ना। अगर 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक होगा, 3 है तो मतलब क्या होगा, क्यूबिक होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर 2 में जो फॉर्मूले हैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब लास्ट चल रहे हैं हम लोग, ठीक है।
यहाँ पे देखेंगे क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म लिखा है, ये क्वाड्रेटिक पॉली इक्वेशन लिख दिया एक्चुअली यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो ये वाला पार्ट इसमें नहीं रहेगा, ध्यान रखना आप लोग, इसमें ये इक्वल जीरो नहीं लगाते हैं यहाँ पे। इसका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखना है तो होगा ax² प्लस bx प्लस c, सिर्फ इतना ही लिखना है हमको, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इनका पॉलीनोमियल है, ये छोड़ दो अभी, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला है, क्योंकि इक्वल टू जीरो हो गया तो वो क्या हुआ, इक्वेशन हो गया, इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, पॉलीनोमियल में इक्वल साइन नहीं होता, इक्वल साइन नहीं है तो पॉलीनोमियल है, इक्वल साइन हो गया तो वो हो गया क्या, इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, दिमाग में रखना, ठीक है। अब इसमें हमको फॉर्मूला क्या पढ़ना है, हम लोग को दो फॉर्मूला पढ़ना है, पहला है सम ऑफ जीरो पढ़ना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पढ़ना है, एक और है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं उसका भी फॉर्मूला देखेंगे अभी, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो जो अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ, उसका क्या लिखा हुआ, -b/a लिखा हुआ, क्या लिखा है, -b/a, ठीक है। b कहाँ से आएगा, ये हमारा b है और ये हमारा a है, ठीक है, दिमाग में रखना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, लिखा 5x² प्लस 10x प्लस 3 लिख दिया, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस एच लगा देंगे और a का वैल्यू क्या है 5, सो कैंसिल करेंगे तो आएगा आंसर क्या, -2। तो हमारा ये आ जाएगा क्या, ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरो आ गया, ठीक है। चलो अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा क्या होता है c/a, तो अगर इसी को मैं निकालूँ c/a तो क्या निकलेगा, c निकलेगा 3 और a निकलेगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा मेन ये फॉर्मूला है, इसमें जैसे एक दो क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, एक दो क्वेश्चन क्या आएगा 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें क्या लगाते हैं, k पहले, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना इस फॉर्मूले में गलती नहीं करना, सबसे ज़्यादा गलती बच्चे कहाँ करते हैं, क्या करते हैं बता रहा हूँ, ये माइनस लगाना भूल जाते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सबको प्लस कर देते हैं, सबको प्लस कर देते जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस माइनस को नहीं भूलना, इस माइनस को नहीं भूलना, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ये, तो इसमें माइनस रहता है, इसमें माइनस रहता है। और k क्या है, यहाँ भी कंडीशन लगा देना, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड k इज क्या है, कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट है, क्या है, k इज अ कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, बिल्कुल मिस नहीं करना है, इनको अच्छे से समझना है। पहला हमारा ये प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, और देख रहा है ये के फॉर्मूला, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म कैसे करते, कैसे बनाते हैं, तो जब जीरोस देगा ना उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको इसमें फाइंड करेंगे एक क्वाड्रेटिक, जैसे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। ये एक पॉलीनोमियल ही है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऐसा कुछ मिलेगा हमको, ठीक है। इसको फॉर्म करने के बाद चलिए नेक्स्ट वन है फटाफट, क्यूबिक। वैसे क्यूबिक पॉलीनोमियल है नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ मैं। देखो इसमें क्या क्या है, सेम ही पैटर्न में करना है, जैसे मैं इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, a³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। यहाँ भी a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्यूबिक में फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, क्योंकि क्यूबिक है पावर 3 है, तो यहाँ पे आंसर मिलेंगे 3, आंसर मिलेंगे 3, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पहला तो फॉर्मूला सेम ही है, दूसरा फॉर्मूला पे आपको सेम मिलेगा, तीसरे वाले में क्या है, ऐड कर दिया है -d/a, ठीक है। तो पहला और तीसरा क्या है, वो दोनों मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, उसमें माइनस भी था, इसमें -d है, ठीक है, और मिडिल वाला सेम है। अब देखो क्या है ये, ठीक है। पहला हमारा सम है, तो सम है मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, b/a है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट करना किसका, सम ऑफ जीरो, और एक बार में दो ही लेना है, एक बार में कितना लेना है, दो ही लेना है, यहाँ पे लिखा है टेकन 2 एट अ टाइम, ओके। तो यहाँ पे एक बार में कितना लेना है, एक बार में हमको दो ही लेना है, एक बार में कितने लेना है, दो लेना है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे अल्फा बीटा ले लिया, पहले ये दोनों को ले लिया, फिर ये दोनों को ले लो, बीटा अल्फा, फिर पहले को तीसरे को ले लो, ठीक है, गामा बीटा, गामा और अल्फा, गामा और